हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। संसद का सदन एक दिन पहले समाप्त हो गया। संसद में कानूनों पर जितनी बहस होनी चाहिए उतनी बहस नहीं होती। भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस एनवी रमना ने भी यह बात कही कि जितना रिफ्लेक्शन, डिस्कशन संसद पे कानून बनाने में होना चाहिए ताकि कानून में क्लैरिटी रहे, अदालत का काम आसान हो जाए, उतना नहीं होता। अगर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं तो फिर जजेस का काम बढ़ जाता है। होना तो यह चाहिए कि कोई भी कानून बनाने से पहले लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि उस कानून से कितने केसेस निकलेंगे, उसके लिए कितने जजेस दरकार होंगे, कितना और स्टाफ अदालतों का दरकार होगा, उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। अल्टीमेटली ये सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स पे आ जाती। लेकिन संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके जो सरकार ऑथेंटिक जवाबात देती है वो पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि जो मीडिया में कहा जाता है और बोला जाता है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सदन के पटल पर सरकार क्या कहती है वो ऑथेंटिक। लव जिहाद को लेकर पूछा गया था कि लव जिहाद क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है। सरकार ने कहा हमारे पास लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं, हमारे पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनपुट नहीं। अब इसी तरह सवाल पूछा गया एंटी नेशनल की डेफिनेशन क्या है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तो तेलुगु पोएट को कोट करते हुए बार बार कहते रहे हैं कि राष्ट्र टेरिटरी का नाम नहीं, लोगों का नाम है। जो राष्ट्र के लोग हैं वो राष्ट्र हैं। राष्ट्र से मोहब्बत कहते हैं इस्लाम में आधा दीन है। हाफ ऑफ द रिलीजन ऑफ मुस्लिम इज लव फॉर हिज नेशन। किसी को भी देश विरोधी नहीं होना चाहिए। हम देश से हैं, देश हमसे नहीं। हमें देश की जरूरत है, देश के पासपोर्ट की, देश की सिटीजनशिप की, देश के आधार कार्ड की, देश के वोटिंग आईडी की। लेकिन एक लूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर कर किसी को भी बिना किसी सबूत के राष्ट्र विरोधी कहना बहुत बड़ा इल्जाम है। इसलिए सरकार से पूछा गया, असदुद्दीन ओवैसी का प्रश्न था कि सरकार के पास एंटी नेशनल की क्या परिभाषा है। नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम के, उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास एंटी नेशनल होने की कोई परिभाषा नहीं है। यह परिभाषा इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी लाई थी 42nd अमेंडमेंट से, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट से उसे हटा दिया गया। 42nd अमेंडमेंट का बड़ा विरोध होता रहा है कि इससे धर्मनिरपेक्षता आ गई, समाजवाद आ गया, लेकिन 42nd अमेंडमेंट से ही अखंडता भी आई। प्रीएम्बल में शब्द इंटीग्रिटी नहीं था, इंदिरा जी लाई। फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर संविधान में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट से आया। तो एंटी नेशनल क्या है, इसकी परिभाषा कानून में नहीं। लेकिन कई ऐसे कानून हैं
वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेडिशन, आतंकवाद, जो जाहिर है कि राष्ट्र के विरुद्ध है। उन कानूनों में चाहे शब्द एंटी नेशनल ना आया हो, लेकिन एम और गोल यही है कि राष्ट्र के विरुद्ध अगर कोई एक्टिविटी की जा रही है तो उसको सख्ती से निपटा जाए। राष्ट्र और सरकार में अंतर है। सरकारें आती और जाती हैं, राष्ट्र परमानेंट है। राम माधव जी ने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में मुझसे बात करते हुए अपनी किताब में साफ तौर से कहा था कि जो भारत राष्ट्र है वो जब विदेशियों की भी हुकूमत रही तब भी कहीं मौजूद था। इसका मतलब सरकार अलग हो सकती है, राष्ट्र अलग होता है। राष्ट्र के प्रति पूरे देश के हर नागरिक की पूरी आस्था होती है, लेकिन राष्ट्र के नाम पर किसी के ऊपर भी इल्जाम एंटी नेशनल का लगाते समय यह सोचना चाहिए कि क्या वाकई उसने कोई राष्ट्र विरोधी कार्य किया है, और अगर किया है तो वो किस सेक्शन के तहत उसे चार्ज किया जाए, और जब उस सेक्शन के तहत उसका कन्विक्शन हो जाए तो जाहिर है कि वो राष्ट्र विरोधी है। संसद में उठाए प्रश्नों और उनके दिए उत्तरों पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र की एक सिंबल राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्र की एक सिंबल भारत का संविधान है। इसलिए नेशनल ऑनर्स एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं। यदि हम संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, संविधान में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू एब्जोर वायलेंस, और अगर हम कॉल वायलेंस की दे रहे हैं, हिंसा की तरफ अगर हम लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, तो यकीनन हम राष्ट्र के विरुद्ध और यकीनन हम देश के संविधान के विरुद्ध। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें।